दोस्तों आज के टाइम पे रोटी कपड़ा और मकान के बाद अगर कोई सबसे ज़रूरी चीज़ है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर 1 घंटे के लिए भी हमारी बिजली हमसे दूर हो जाए तो हमारा ज़िंदगी अधूरा लगने लगता है और कई सारे काम भी बिगड़ने लगते हैं। क्योंकि इंडिया में लाइट जाना बहुत ही कॉमन बात है, इसलिए हम हमेशा कोई ना कोई बैकअप सिस्टम तो लगाते ही हैं। इंडिया के अंदर जो सबसे पॉपुलर बैकअप सिस्टम है वो है इन्वर्टर। तो जब आप अपने घर, ऑफिस या दुकान के अंदर इन्वर्टर लगाने की सोचते हैं तब आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर कितने एम्पियर की बैटरी लगाया जाए जो कि हमारे घर के लोड के हिसाब से बिल्कुल इनफ हो, या फिर कितने एम्पियर की बैटरी का पावर बैकअप टाइम कितना देर हो सकता है। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम एक ऐसा तरीका जानने वाले हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी बैटरी का बैकअप टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इसे प्रैक्टिकली करके भी देखने वाले हैं कि क्या यह तरीका सही में काम करता है या नहीं। इसके लिए हमने एक बैटरी को पहले से ही फुल चार्ज करके रख लिया है जो कि 150 एम्पियर की है, और साथ ही साथ इसमें 1050 वाट का एक इन्वर्टर भी लगा हुआ है जिसके ज़रिए हम उस बैटरी के पावर को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे हम किसी बैटरी का बैकअप टाइम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग अपने घर, ऑफिस या दुकान जहां भी आप इन्वर्टर को लगाना चाहते हैं वहां के लोड्स को कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए आपके घर के अंदर 6 एलईडी बल्ब, 2 पंखे, एक टीवी और एक 65 वाट का मोबाइल चार्जर लगा हुआ है जिसे आप इन्वर्टर के ऊपर चलाना चाहते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपके घर में इससे ज़्यादा चीज़ें लगी हों या फिर इससे कम भी हो सकती है। आप अपने घर के लोड को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर बैटरी जो ले रखी है उसकी रेटिंग है 150 एम्पियर आवर। अब हम यहाँ पर उन सभी लोड्स को पहले जोड़ लेते हैं और देखते हैं कि हमारे घर का टोटल लोड कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एलईडी बल्ब दिया था, 6 पीसेस एलईडी बल्ब। वैसे तो नॉर्मली 9 वाट का एक एलईडी बल्ब होता है, लेकिन हम यहाँ पर 10 वाट मान लेते हैं। तो 10 वाट के हिसाब से 6 पीस एलईडी बल्ब का हो जाता है 60 वाट। और अगर पंखे की बात करें तो 65 से 70 वाट के सीलिंग फैंस अभी मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं, तो उस हिसाब से 2 पंखे के हो जाते हैं 140 वाट। वहीं अगर हम टीवी की बात करें तो 60 से 150 वाट तक का नॉर्मली लोगों के घरों में लगे हुए रहते हैं, तो हम यहाँ पर टीवी को 120 वाट मान लेते हैं। अब बारी आती है हमारे मोबाइल चार्जर की, तो 65 वाट का एक मोबाइल चार्जर को भी हम ले लेते हैं। जब हम इन सभी को आपस में जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 385 वाट, जो कि हमारे घर का टोटल लोड हुआ जिसे हम इन्वर्टर पे चलाना चाहते हैं। इसमें 15 वाट मैं और भी ऐड कर देता हूँ इसे राउंड फिगर करने के लिए। अब जो हमारा फाइनल घर का लोड हुआ वो हुआ 400 वाट, और हमारे पास जो बैटरी है उसकी रेटिंग है 150 एम्पियर जो कि 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देती है। अब हमें जो पता करना है वो है इसका बैकअप टाइम। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बैकअप टाइम इज इक्वल टू बैटरी रेटिंग इंटू बैटरी वोल्टेज बटा टोटल लोड। तो यहाँ पर हमें पता है कि बैटरी की जो रेटिंग है वो 150 है और जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, और जो हमारे घर का टोटल लोड है वो 400 है। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 150 गुणे 12 बटा 400। तो जब हम 150 को 12 से गुणा करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो है 1800। जब हम 1800 को 400 से भाग करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 4.5। यानी यदि हमारे पास 150 एम्पियर की बैटरी है और उस पर हमने 400 वाट का लोड दे रखा है तो पूरे 4.5 घंटे तक हम उस बैटरी को यूज कर सकते हैं। ये होगा हमारा बैटरी का बैकअप टाइम। तो इस तरह से आप कितने भी रेटिंग वाले बैटरी का बैकअप टाइम निकाल सकते हैं। तो अब बारी आती है इसे प्रैक्टिकली चेक करके देखने की कि क्या यह तरीका सही में काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने 6 बल्ब ले रखे हैं 100 वाट के, और इसे हम चलाने वाले हैं 150 एम्पियर बैटरी के ऊपर जिसे मैंने पहले ही फुल चार्ज करके रख लिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर इन्वर्टर का जो चार्जिंग वाला कोड होता है उसे पावर प्लग से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, ताकि हमारी बैटरी जब ड्रेन होने लगे तो उसे दोबारा चार्ज ना हो पाए। क्योंकि हमें बैटरी को पूरा ड्रेन करना है जिससे हम देख सके कि हमारी बैटरी कितने देर तक बैकअप देती है। इसे रिमूव करने के बाद हमारा जो लोड है यानी जो हमारे पास बल्ब है उन्हें हम डायरेक्ट इन्वर्टर के सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने लोड्स को इन्वर्टर में कनेक्ट कर दिया हुआ है।
आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके शो हो रही होगी। अभी जो टाइम हो रहा है वो इतना है। जब इसकी बैटरी पूरी ड्रेन हो जाएगी तब मैं आपको एक बार फिर से वीडियो हल्की सी रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा कि तब क्या टाइम हो रही होगी और कितने देर तक का बैकअप मिलता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूँ। ये देखिए दोस्तों, लगभग पूरे 2.5 घंटे तक चलने के बाद सारे के सारे जो बल्ब थे वो जलना बंद हो चुके हैं, क्योंकि इन्वर्टर जो है उसने भी सरेंडर बोल दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लो बैटरी का सिग्नल शो हो रहा होगा। दोस्तों अगर हम टाइम की बात करें तो पूरे 2.5 घंटे तक का बैकअप हमें मिला है, क्योंकि जब हमने इसे लगाया था तो 1:44 हो रहा था और अभी आप स्क्रीन पर टाइम देख पा रहे होंगे 4:23 हो रहा है। उस हिसाब से पूरे 2.5 घंटे तक का बैकअप टाइम हमें देखने को मिला है। क्योंकि बैटरी 2 साल पुरानी है तो इतना बैकअप टाइम बहुत ही बढ़िया बैकअप टाइम है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इसे 3 घंटे तक चलना चाहिए था, लेकिन 2 साल पुरानी बैटरी से और हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसी मेथड का इस्तेमाल करके किसी भी बैटरी का बैकअप टाइम बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह के वीडियोस को हमेशा देखने के लिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।